Hello students, today I am going to explain last page of the chapter number 12 True Friendship. Come to the text. 3 days you have been gone, she cried. She means यहाँ है रेवती ने कहा कि तुम्हें 3 दिन गए हुए हो चुके हैं. You must have hunted many animals for the blazers. अब तक तो तुम्हें गांव वालों के लिए बहुत सारे ब्लेजर्स को के लिए लेके आना चाहिए था. ही रिप्लाइड प्रिटेंडिंग टू बी रोजल. रोजल भी उसे बहाना बना के कहता है किसकी तरह, जैसे रोजल की तरह ही प्रिटेंड करता है मोजो. इट वॉज अ स्प्लेंडेड हंट. ये एक बहुत ही शानदार शिकार था. एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल. और हम कामयाब भी हुए. बट आई मस्ट गो अवे अगेन. लेकिन क्या कहता, लेकिन मुझे तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा दोबारा से. क्यों? फॉर अ ग्रेट हर्ड ऑफ बफेलो मूविंग क्रॉस द पेन वी नीड ऑल द मीट वी कैन गेट बिफोर द विंटर कम्स ऑन. क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा सा झुंड बफेलोज का आया हुआ है और हम उन्हें शिकार करके ले आएंगे, क्योंकि विंटर ही बहुत जल्दी आने वाली है और हम सबको और गांव वालों को मीट की ज़रूरत पड़ेगी. एंड ही रेन टू द ब्लेज एंड स्पोक विद द चीफ. और वो गांव की तरफ भाग के जाता है और चीफ से कहता है. हु सैड सैडली टू हिम. बड़े दुख से चीफ भी उसे कहता है. ऑफ कोर्स वी हैव नॉट टोल्ड रेवती व्हाट हैपेंड. हालांकि हमने यानी रेवती को नहीं बताया है कि क्या हुआ है. बट इट इज़ बिलीव्ड दैट दे वर, लेकिन ये यकीन है कि दे वर swallowed बाई द रॉक ऑन द sacred हिल. कि उस पहाड़ी पर जो वो रॉक है जो सबको निगल जाती है, उन्होंने उसको, रोजल को और उसके साथ जो गए थे उन सबको निगल लिया है. ऐसा कौन कहता है? चीफ कहता है. रोजल इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड सैड मोजो. मोजो कहता है कि रोजल जो है मेरा सबसे प्यारा दोस्त है. आई मस्ट रेस्क्यू. मुझे उसे बचाना पड़ेगा. मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मुझे उसे बचाना पड़ेगा. लेट सम यंग मैन गाइड मी टू दिस एबोमिनेबल रॉक एंड आई शैल सी व्हाट कैन आई डू. कहता है मेरे साथ कुछ इन आदमियों को भेज दो वहाँ पर जहाँ पर चट्टान है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. दे ट्राई टू डिस्करेज हिम. वो लोग तो डर रहे थे कि वो जो रॉक है वो सबको खा जाती है, स्वैलो को निगल लेती है, लेकिन वो नहीं माना. बट ही वॉज परसिस्ट. लेकिन वो एग्री नहीं हुआ और उसने क्या कहा. एंड 4 यंग हंटर्स लेड हिम टू द रॉक. और 4 उसके साथ यंग हंटर्स गए उस चट्टान तक. देयर इट इज़. यह है, वो सब कहते हैं. दे सेड. वो हंटर्स ने बोला कि ये चट्टान है जहाँ पर कहा जाता है कि ये सबको निगल जाती है. वी एडमायर योर ब्रेवरी. वो कहते हैं हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं. बट वी आर सेल्फ आर टू अफ्रेड टू गो एनी फर्दर. वो लेकिन कहते हैं हम भी डरे हुए हैं आगे जाने से, क्योंकि हमने तो ये सुन रखा है ये हमें भी निगल जाएगी, लेकिन हम नहीं आगे जा पाएंगे. मोजो वेंट नियर द रॉक एंड इमीडिएटली. वो तुरंत रॉक के पास जाता है मोजो. ही स्टेप्ड एट इट विद हिज मैजिक नाइफ. और उसमें अपनी जो जादू की जो नाइफ था वो चुभाता है, स्टेप घुसा देता है रॉक में. एंड द हंटर्स चीयर्ड एज द रॉक ब्रोक इनटू 2 हाफ्स. और वो बड़े खुश होते हैं हंटर्स जो उसके साथ गए थे, शिकारी जो 4 गए थे, क्योंकि वो 2 पार्ट में बट जाती है, जो डिवाइड हो जाती है. कौन? रॉक, चट्टान डिवाइड हो जाती है जब वो नाइफ उसमें घुसाता है. एंड द हंटर्स टीयर. यस, द 10 लॉस्ट हंटर्स एंड रोजल मार्च्ड आउट. और उसमें से जो उसका दोस्त था मोजो का, रोजल, और उसके साथ गए हुए 10 लोग, वो सब उसमें से बाहर निकल आते हैं. सिंगिंग लाफिंग एंड हैप्पी. गाना गाते हुए और हंसते हुए. हैप्पीली टू बी बैक. वापस आ गए. विद देयर फ्रेंड इन द सनलाइट अगेन. दोबारा से रोशनी में, सनलाइट की में, सब अपने फ्रेंड के साथ बड़े खुश होते हुए वापस आ जाते हैं. विच वन इज़ माई हस्बैंड क्राइड रेवती. रेवती जब दोनों को एक साथ देखती है तो कहती है इनमें से कौन सा मेरा हस्बैंड कौन सा है, क्योंकि दोनों ही देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे. दोनों ही एक जैसे लगते थे देखने में, कोई डिफरेंस पता नहीं चलता था. लुकिंग एग्जैक्टली अलाइक स्टूड बिफोर हर. वो दोनों एक जैसे लगने वाले उसके सामने खड़े थे, तो वो पूछती है कि इनमें से मेरा हस्बैंड कौन सा है. लुकिंग एग्जैक्टली अलाइक बिफोर हर. रोजल सेड. रोजल ने कहा, यानी रेवती के हस्बैंड ने. आई एम योर हस्बैंड. मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड. एंड दिस इज़ माई डियर फ्रेंड. और ये मेरा प्यारा दोस्त है मोजो. हु सेव्ड अस ऑल. जिसने हम सबको बचाया है. एंड ही टोल्ड हर ऑफ
देयर फ्रेंड्स, और वो यानी उसका हस्बैंड रेवती का उसको अपनी दोस्ती के बारे में बताता है, अपने और रोजल के बारे में, यानी मोजो और रोजल दोनों के बारे में। एंड एडवेंचरस टू, और ये भी बताता है कि हम कहाँ कहाँ पर एडवेंचर करने जाते हैं। हाउ मोजो हैड कम टू हेल्प हिम, और ये भी बताया कि मोजो उसकी हेल्प के लिए कैसे आया। व्हेन द कॉटन सीड ट्रीज लीव्स विदर्ड एंड ड्राइड अप, कैसे आया कि जब मैं एक कॉटन का प्लांट लगा के आया था, जब आया था और मैं बोल के आया था कि जब इसकी लीफ जो है सूखने लग जाएं और सिकुड़ने लग जाएं तो समझ लेना कि मेरी लाइफ खतरे में है। जब उसने ऐसा देखा तो ये मुझे बचाने के लिए आ गया। नेक्स्ट, दे वेंट बैक होम विद मोजो, वो फिर वापस चले जाते हैं अपने घर, किसके साथ? मोजो के साथ। रोजल बुल्ड अ हाउस नियर हिज हाउस, और अपने दोस्त के घर के पास ही अपना घर बनाता है। एंड द टू यंग मैन एंड विरियाना एंड रेवती, दोनों दोस्त और वो दोनों उनकी वाइफ विरियाना और रेवती रिमेन्ड डियर फ्रेंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लॉन्ग लाइफ, दोनों की लंबी आयु की कामना करती हैं, विशेष कि उनके हस्बैंड्स की लॉन्ग एज हो। ओके, तो आई हैव completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.